अनुप्रेक्षा के विज्ञान को और समझेंगे। हम बरसों से नारा लगाते हैं, बदले जग की धारा। अक्सर ये चर्चा होती है, रूपांतरण नहीं हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। किसका रूपांतरण करना है, किसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है? हमें केवल अपने मन का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। हमें केवल मन को बदलना है, और मन को बदलने का सबसे सशक्त कोई माध्यम है तो वो अनुप्रेक्षा है। आपको शायद पता हो, हमारे मन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण क्षण है, जब हमारा मन से सीधा संपर्क होता है, जब हम मन को कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई भी कमांड देते हैं तो मन के अंदर तक चला जाता है। वो है रात को सोने के पहले 5 मिनट और सवेरे उठने के बाद के 5 मिनट। सब कुछ मन की लीला है। हमारा जगत ये खेत खलियान, ये पहाड़, ये जगत जो हम देखते हैं वो नहीं है। हमारा जगत हमारा मन है। मन प्रसन्न तो सब कुछ प्रसन्न लगता है, मन उदास तो सब कुछ उदास लगता है। मन की लीला को ही मैनेज करने की प्रक्रिया है, वो अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा अवचेतन मन को, जो हमारे व्यक्तित्व का 90% है, उसको प्रभावित करने का माध्यम है। अनुप्रेक्षा मन के प्रबंधन का एक सीधा सीधा जरिया है। प्रत्येक प्राणी की मनोवृत्ति को बदला जा सकता है, और बदला गया है इस ऑटो सजेशन से, अनुप्रेक्षा से, हिप्नोथेरापी से। आप इसके विज्ञान को ऐसे समझें कि मस्तिष्क के 3 भाग हैं। मस्तिष्क का दायां भाग, मनुष्य का बायां भाग और मनुष्य का पिछला भाग। जो दायां भाग है वो हमारा क्रिएटिव माइंड है, बायां भाग है वो तार्किक माइंड है, और जो पीछे का भाग है ये आज भी विज्ञान के इतने विकास के बाद भी रहस्यमय बना हुआ है। विज्ञान की इतनी खोजों के बावजूद भी आज तक पिछला जो हिस्सा है, जिसको हम ज्ञान केंद्र बोलते हैं, सिर की चोटी का स्थान, आज भी रहस्यमय बना हुआ है। वास्तव में पूरे शरीर में सबसे रहस्यमय कुछ है तो वो रीढ़ की हड्डी और पीछे का हिस्सा है। और रीढ़ की हड्डी को सिर के साथ जोड़ता है ये भाग। जिस दिन इसको समझ लिया जाएगा, वैज्ञानिक कहते हैं पूरी मानवता बदल जाएगी। अध्यात्म बोलता है कि इसका सीधा संबंध हमारी अंतर्दृष्टि से, इसका सीधा संबंध हमारे सम्यकत्व से है। मंत्र, अनुप्रेक्षा, प्रार्थना, जब तक शरीर के अंदर सबकॉन्शियस, जिसको कहते हैं अध्यात्म की भाषा में, सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करे, जब तक उसके प्रकंपन यहां तक नहीं पहुंचे, तब तक वो केवल रटन है, उसका प्रभाव जीवन पर नहीं होता है। इसको प्रभावित करने का एक और माध्यम है
जिसका प्रयोग भगवान महावीर ने किया, त्राटक का प्रयोग। जब आप अपलक ध्यान करते हैं, जब आप त्राटक करते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव हमारे इस चोटी के स्थान पर पड़ता है। और साधक बताते हैं, जो इसको साधते हैं, जो इसकी कम बेसी प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने अनुभव से बताते हैं कि धीरे धीरे अंतर्दृष्टि की चेतना जागने लगती है, अंतर्दर्शन स्पष्ट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आंतरिक आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं। सबसे अद्भुत है ये ज्ञान केंद्र, जिसको सहस्त्रार भी कहते हैं, और अभी तक विज्ञान समझ नहीं पाया है। अध्यात्म में इसको समझा गया है, विज्ञान को अभी भी पहुंचना है। राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन तक पहुंच पाया है, हाइपोथैलेमस तक पहुंच पाया है, एमिग्डाला तक पहुंच पाया है कि हाइपोथैलेमस है वो हमारी मेमोरी कंट्रोल करता है, जो एमिग्डाला है वो हमारा इमोशन कंट्रोल करता है, जो फ्रंटल ग्लोब है वो हमारे चिंतन को मैनेज करता है। और न्यूरोलॉजिस्ट बताते हैं कि इनको मैनेज करके और स्मृति को, चिंतन को, इमोशंस को मैनेज किया जा सकता है। सम्यकत्व कैसे जगे, अंतर्दृष्टि कैसे जगे। गुरुदेव फरमाते थे कि ज्ञान विकास के लिए होता है और ध्यान अंतर्दृष्टि को जगाने के लिए होता है, और मंत्र जीवन में जो विघ्न बाधाएं आती हैं उनके निवारण के लिए होता है कि एक कवच तैयार करो। अनुप्रेक्षा एक प्रकार की चिकित्सा है। ऐसे इसको समझिए, पतंजलि ने शरीर के 5 परतों की बात की है। आपके पास एक शरीर नहीं है, आपके पास 5 शरीर हैं, और आपके 5 शरीर के पीछे हमारा अस्तित्व है, जो हम हैं वो है। आत्मा है, फिर कार्मण शरीर, तेजस शरीर, और ये 5 परतें। सब कुछ जो घटता है उसका उद्गम मूलतः हमारा कार्मिक शरीर है, कर्मों के परमाणु। अब इसको ऐसे समझें कि एलोपैथी आपके भौतिक शरीर तक, पहले शरीर तक ही सीमित रहती है। एलोपैथी सबसे स्थूल चिकित्सा है। इसके बाद एक्यूपंक्चर, जिसको हम कहते हैं, जो चाइना की देन है, ये एक परत और आगे जाती है। ये महत्वपूर्ण काम शरीर पर करती है, क्योंकि ये जो हमारे अंदर विद्युत की धारा है, जैव ऊर्जा, जो बायोलॉजिकल फ्लो है एनर्जी का, ये वहां कोई अवरोध होता है उसको ठीक करती है, और बहुत प्रचलित है। होम्योपैथी और गहरे जाती है। होम्योपैथी कहते हैं मानसिक शरीर पर काम करती है, संस्कार शरीर। होम्योपैथी के संस्थापक जर्मनी से हेनीमैन थे। उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी खोज की है। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया पूरी मानवता को कि दवाई की मात्रा जितनी कम होगी वह उतनी गहरी होगी। जैसे हमने सुना होगा 10 पोटेंसी, 20 पोटेंसी, 100 पोटेंसी जैसे शब्दों का प्रयोग, 1000 की पोटेंसी। जितनी बड़ी शक्ति होगी उतनी कम पोटेंसी, उतनी कम दवाई की मात्रा होगी। मगर उसकी पहुंच भी उद्गम तक नहीं है। आयुर्वेद जो भारतीय चिकित्सा है वो इन तीनों का संश्लेषण है, तीनों का मिश्रण है। ये सिंथेसिस है।
तीनों चिकित्साओं का। और ये आयुर्वेद वात पित्त और कफ के इर्द गिर्द केंद्रित है कि वात पित्त और कफ का असंतुलन होता है तो जीवन में रुग्णता आती है। ये चिकित्सा के अलग अलग आयाम है। इसी क्रम में हिप्नोथेरापी है जो और गहरी जाती है। ये चेतना के शरीर तक को छू पाती है। इसमें दवाई का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें केवल प्रकंपनों का उपयोग होता है। इसमें सुझावों का इस्तेमाल होता है और इसमें प्रकंपनों का उपयोग होता है। इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, कोई वस्तु नहीं होती है। इससे एक वाइब्रेशन क्रिएट किया जाता है, एक प्रकार के प्रकंपन तैयार किए जाते हैं। वो प्रकंपन मंत्रों से भी हो सकते हैं, वो मंत्र सुझावों से भी हो सकते हैं। ये सिर्फ दिमाग को एक सुझाव देती है। हिप्नोथेरापी माने सिर्फ दिमाग को एक ऑटो सजेस्ट करना, सुझाव देना, और ये विचार की शक्ति से काम आगे बढ़ता है। पदार्थ की शक्ति नहीं होती है, ये विचारों की शक्ति होती है। अगर आपकी चेतना सिर्फ एक विचार, एक सुझाव स्वीकार कर ले, उसको ग्रहण कर ले और अंदर में स्वीकार कर ले, स्वीकृति अंदर से आ जाए, उस सुझाव के लिए एक लय बैठ जाए उसके साथ आपका और आपके अवचेतन मन का, तो वो अपना काम करना शुरू कर देती है। फिर वो 24 घंटा आपके अंदर काम होता है। वो समझो दवाई अंदर चली गई। रात को सोते समय 5 मिनट आपने कुछ सुझाव दिए मन को, वो अंदर चले गए। एक बार अंदर चले गए तो सारी रात आप सोएंगे, वो अपना काम करती रहेगी। वो एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वो धीरे धीरे आपके गहरे तल में चली जाती है और आप अद्भुत पाएंगे कि आपके आचरण में अनजान में वो चीज अभिव्यक्त होने लगती है। बहुत मेंटल डिसऑर्डर को, मेंटल अनरेस्ट को, एंजाइटी को, जो बेचैनी होती है, इससे ठीक किया गया है और ये पूर्णतया वैज्ञानिक है। हमें अपने मन को शुभ विचारों से, पॉजिटिव विचारों से, मंगल विचारों से हमेशा भावित करते रहना है, तो जो कुछ घटेगा वो मंगलमय होगा। कभी कभी अज्ञानवश हम अपने मन को निगेटिविटी से फीड करते रहते हैं, हम अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते रहते हैं। तो ये बहुत सहज है, बहुत वैज्ञानिक है कि जीवन भी नेगेटिव हो जाता है। धीरे धीरे वो चीज अभिव्यक्त होने लगती है। अनुप्रेक्षा का सबसे सशक्त जो उदाहरण है, जो गुरुदेव ने दिया हमारी पूरी पर्सनैलिटी के लिए, समग्र विकास के लिए, व्यक्तित्व के हर आयाम के विकास के लिए, वो है मंगल भावना। और कुछ नहीं कर सके तो अपने आप को मंगल भावना से भावित कर दे। सब कुछ धीरे धीरे अपने आप सुलझ जाएगा। और भावित करते हैं तो अर्थ पूर्ण करें। आपको पता ही होगा, श्री संपन्नो हम श्याम, री संपन्नो हम श्याम, दी संपन्नो हम श्याम, धृति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम, नंदी संपन्नो हम श्याम, तेज
सम्पन्नोऽहं स्याम् शुक्लः सम्पन्नोऽहं स्याम्। इससे ज्यादा समग्र अनुप्रेक्षा शायद कोई दूसरी है ही नहीं। श्री संपन्नोऽहं स्याम् यानी मे आई बी ब्लेस्ड विद एबंडेंस ऑफ एवरीथिंग गुड इन लाइफ। श्री माने खाली वैभव नहीं होता है। श्री से वो सब कुछ जिससे हम वैभवशाली बने, बाहर से और अंदर से। री मेरे अंदर ये क्षमता हो कि मैं, जिसको सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, जिसको गणाधिपति ने कहा था निज पर शासन फिर अनुशासन। निज पर मेरा नियंत्रण हो, मेरे तन पर, मेरे मन पर, मेरी बुद्धि पर, मेरे आचरण पर मेरा नियंत्रण हो, जिसको एक शब्द में डिसिप्लिन कह सकते हैं। धी यानी इसका मतलब केवल बुद्धि नहीं है। धी माने मेरा विवेक जागृत रहे। धृति मेरे अंदर धैर्य रहे। सब कुछ तत्काल इंस्टेंट कॉफी की तरह एक्सपेक्ट नहीं करो। कुछ घट रहा है तो मेरे अंदर धैर्य बना रहे। शक्ति, बिना शक्ति के सब कुछ अधूरा है। शक्ति बनी रहे, मैं शक्तिवान बनूं। शांति, मेरी मानसिक शांति हर परिस्थिति में बनी रहे। नंदी, मेरी हैप्पीनेस हमेशा बनी रहे। द एटर्नल हैप्पीनेस विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। तेज है, जिसको हम वाइटल पावर कहते हैं, साइकिक पावर कहते हैं। आपके शब्द 8% होते हैं, 92% आपका साइकिक पावर होता है, जिससे आप, आजकल एक शब्द है इन्फ्लुएंसर, ये बहुत पॉपुलर शब्द है, कि बहुत पॉपुलर है कि इन्फ्लुएंसर है, उसके इंस्टा को, उसके यूट्यूब को बहुत फॉलो करते हैं। इन्फ्लुएंस का सबसे सशक्त माध्यम है आपका वाइटल बॉडी, आपका तेजस शरीर, आपका साइकिक पावर। और फिर अंततः जो सर्वोपरि है कि हमारी पवित्रता बनी रहे, हमारे चित्त की निर्मलता बनी रहे। अब कोई व्यक्ति वैभवशाली हो, अपने ऊपर नियंत्रण हो, विवेक उसका जगा हो, वो शांत हो, वो आनंद में हो, उसके अंदर जो साइकिक पावर है वो अपने चरम पर हो, और वो पवित्र हो। इससे ज्यादा हम क्या अपेक्षा करते हैं अपने व्यक्तित्व से? ये ऑटो सजेशन का एक सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं, मॉडल बना करके गुरुदेव ने दिया। ऐसे ही आपने देखा होगा जो उत्कृष्ट मंगल भावना हमारे लोगस में भी है। आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिमतु, ये भी ऑटो सजेशन है। ये भी बहुत पावरफुल ऑटो सजेशन, उत्कृष्ट मंगल भावना है स्वयं के प्रति। आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिमतु, मुझे स्वास्थ्य मिले, आरोग्य मिले। और ये स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही है। आरोग्य बड़ा समग्र शब्द है, बड़ा व्यापक शब्द है। तन का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, भावनाओं का स्वास्थ्य, और मेरी आत्मा का स्वास्थ्य। और सम्यक दृष्टि मिले। जब दृष्टि सम्यक होगी तो सब कार्य सही होंगे। जब सम्यक दृष्टि होगी तो जजमेंट सही होगा। जब सम्यक दृष्टि होती है तो आपके डिसीजन लाइफ में सही होंगे। सारी की सारी गड़बड़ी जीवन में, सारी उलझनों का कारण है हमारा मिथ्या दृष्टिकोण। सफलता बाहर से नहीं आती है, सफलता अंदर से आती है, बाहर प्रकट होती है। सम्यक मतलब द राइट थिंकिंग। और जब स्वास्थ्य रहता है, सम्यक दृष्टि रहती है, तो समाधि तो अपने आप मिल जाती है।
सम्यक दृष्टि मिले, स्वास्थ्य अनुकूल हो, हर तल पर अनुकूल हो तो समाधि मिले। सारा मामला अंदर का है और मैनेज हमको स्वयं को करना है। अपने मन को संभाल लिया तो आपने दुनिया को संभाल लिया, क्योंकि आपकी दुनिया आपके मन में बसती है। आपकी दुनिया आपका मन है। बाहर से भी थेरापी दी जाती है। कुछ लोग स्वयं नहीं कर पाते हैं, कोई ग्रस्त रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं, मन उनके नियंत्रण में नहीं होता है, तो थेरापी ऑटो सजेशन बाहर से भी करते हैं। हर मनोवैज्ञानिक थेरापिस्ट है, जिसको काउंसलिंग कहते हैं। और इसके उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं कि कैसे काउंसलिंग से मन की चिकित्सा की गई। मनोचिकित्सा का सबसे पुराना उदाहरण है कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कृष्ण से अर्जुन का संवाद। इसके बाद आपने सुना होगा महावीर और गौतम का संवाद। ये काउंसलिंग ही है, थेरापी। बुद्ध और आनंद का संवाद। हजारों वर्षों से हिप्नोथेरापी का उपयोग अलग अलग नाम से होता है, बट काउंसलिंग वही कर सकता है, थेरापी वही कर सकता है जिसका अपना साइकिक पावर प्रभावशाली हो, जिसका अपना विवेक जागृत हो, जिसके अंदर कम बेसी सम्यकत्व का विकास होना शुरू हो गया है। आज मनोचिकित्सा की शायद सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि मेंटल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसका जो बड़ा हुआ रूप है वो डिप्रेशन है। ये शुरू हमारी बेचैनी से होता है, शुरू हमारी एंग्जाइटी से होता है, शुरू हमारे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से होता है, शुरू हमारी नेगेटिविटी से होता है, और उसका सीधा संबंध हमारे आपसी, उसका सीधा का सीधा असर हमारे आपसी संबंधों पर पड़ता है। मानव संबंध में जो तनाव बढ़ रहे हैं, कलह बढ़ रही है, उसका कारण है हमारा अपना मेंटल डिसऑर्डर। उसके कारण फिर आपका कषाय भी बढ़ता है, क्रोध भी बढ़ता है, अभिमान भी झूठा बढ़ता है, माया भी बढ़ती है, लोभ भी बढ़ता है। ये कषाय भी मेंटल डिसऑर्डर है। चारों कषाय जो हम कहते हैं, चारों कषाय मेंटल डिसऑर्डर। और कोई संत ने बताया सबसे बड़ा डिसऑर्डर है अपने आप को अमर बताने की, अमर बनाने की प्रवृत्ति, अपने आप को पॉपुलर बनाने की प्रवृत्ति। ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे जाने। सम्यकत्व से बहुत चीजें अपने आप सुलझ जाती हैं। ये विषय बहुत विशद है, हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे। एक किताब है यू कैन हील योर बॉडी, लुई हे की। इसका शायद बहुत भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसमें केवल अनुप्रेक्षाएं हैं। अनुप्रेक्षाओं का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस वाक्य का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किस तरह हम अपने आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे टेलर मेड होता है, हम अपने लिए खुद वाक्यों को कस्टमाइज कर सकते हैं।